बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू योर टेस्टी फूड। आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। कीमा भरे करेले जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार और लजीज बनते हैं। इसको किस तरह बनाया जाता है फुल गाइड करूँगी और स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा फुल। कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इसको किस तरह बनाया जाता है इसके लिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये मैंने आधा किलो के करीब करेले ले लिए थे कच्चे। इसको किनारे इसके हम कट करेंगे और इसको कट लगा के बीच में से सिर्फ इसके बीज निकालेंगे। इसकी स्किन को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि जो असल ग़िज़ाइयत होती है वो इसकी स्किन में होती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि करेले हमेशा कच्चे लेने हैं और इसके दोनों साइड से इसको कट करके कॉर्नर को और मैं इस एक स्पून की मदद से इसके अंदर से जो बीज होंगे इसको रिमूव कर दूंगी। ये देखें, इस तरह से हम स्पून की मदद से सारे बीज को रिमूव कर दूंगी और सारे करेलों को इसी तरह हम करते जाएंगे वन बाय वन। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि करेले पके हुए नहीं होने चाहिए वरना मज़ा नहीं आएगा, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। ये सारे करेले हमने कर लिए हैं। अब इसको हम नमक लगा के और इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे और स्किन को रिमूव मत कीजिएगा। दोनों कॉर्नर मैंने रिमूव कर दिए हैं, ये देखें। अब इसको हम नमक से ये मैंने आधा किलो मशीन का कीमा ले लिया था, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम सबसे पहले कीमा रेडी करेंगे। कीमे के लिए जो स्पाइसेस चाहिए ये 1 टीस्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कलौंजी ले ली है, 1 टेबलस्पून सौंफ ले लिया है, हाफ टी स्पून कुटी मिर्चें ले ली हैं, 1 टीस्पून नमक ले लिया है, हाफ टी स्पून गरम मसाला ले लिया और हाफ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ले लिया, हाफ टी स्पून हल्दी ले ली। ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें डालूंगी। और ये 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया, 1 प्याली मैंने ऑयल का ले लिया है और 3 अदद दरमियानी साइज़ की ये प्याज ले ली। इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, इसको हम गरम करेंगे। जैसे ऑयल गरम होता है ये मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिए। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, बिल्कुल लाइट सा करना है, डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट। जैसे प्याज का कलर चेंज होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें प्याज का बस हमें इतना कलर रखना है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और जो कीमा है वो इसको अच्छे से इसमें भूनेंगे ताकि जो कीमे के अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे कीमा फ्राई होता है और ऑयल ऊपर आएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कीमे का ऑयल ऊपर आ गया है, कीमे के अंदर कितना पानी था खुश्क हो गया है। ये सारे स्पाइसेस अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और कीमे को थोड़ा सा मिक्स करके फ्राई करेंगे और फिर इसमें पानी ऐड करके इसको पकने के लिए 10 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। आधा गिलास पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक हम कवर करके रख दिया है। दूसरे साइड पे पैन में ऑयल गरम करेंगे और करेलों को हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन कलर कर लेंगे। जैसे गोल्डन कलर होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गोल्डन कलर हो गया करेलों को, फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह हम दूसरे जो बाकी करेले रह गए हैं उनको भी हम इसी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखें, बस इस बात का ख्याल रखिएगा करेले हमेशा ड्राई होने चाहिए, धोने के बाद गीले मत डालिएगा। ये सारे हो गए हैं। अब हम कीमे को चेक करते हैं। कीमा देखें अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसको हाई फ्लेम पे अब इसमें मैं इमली का पानी था वो मैं ऐड करूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये जो कीमा है ये फ्राई हो चुका, ठंडा हो चुका है। ये मैं करेले के अंदर भरूंगी और धागे से इसको बांधना शुरू कर दूंगी ताकि कीमा बाहर ना निकले।
इसी तरह मैं सारे करेलों में कीमा भरती जाऊंगी और धागे से कवर करती जाऊंगी। कीमे का ख्याल रखिएगा, कीमा ठंडा होना चाहिए और करेले भी एकदम गरम गरम में मत डालिएगा। इसी तरह मैं सारे पैक करके ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब कीमे में मैं पानी ऐड करके और इसमें मैं करेलों को रखूंगी। ताकि जो कसर होगी करेलों में वो अच्छे से इससे दम पे गल जाएंगे। अब मैं कवर करके इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें करेले हमारे रेडी हो गए हैं, कितने अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कीमा भी कितना मज़ेदार फ्राई हुआ है। यकीनन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। एक बार बनाएंगे बार बार खाने का दिल चाहेगा, बार बार बनाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी आज की तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।